ह्यूमैनिटीज साइंस में आपका स्वागत है। ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान। तो हम लोग जब भी ह्यूमैनिटीज़ पेपर पढ़ते हैं, मानविकी विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसका मुख्य मकसद रहता है कि हम में मानवता हो। ठीक है, तो हम लोग मानव हैं तो मानवता होनी ही चाहिए। ठीक है, और मानवता का जो बहुत बड़ा स्रोत है वो हमारा साहित्य भी होता है। साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं हमें मानवता सिखाते रहती हैं। तो हम लोग जो है वो इस अध्याय में आज जो है वो हम लोग साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से साहित्य हैं, कौन कौन से साहित्यकार हैं। झारखंड में का साहित्य अगर पढ़ रहे हैं तो हम लोग रीजनल लिटरेचर को भी पढ़ेंगे, जो क्षेत्रीय साहित्य हैं, और उसमें कौन कौन सी बातें हैं उसका आज हम लोग जो है वो अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। झारखंड का साहित्य जो है वो सबसे पहले हम लोग नागपुरी साहित्य से लेंगे। तो ये छोटा नागपुर में जो है वो नागपुरी भाषा बोला जाता है। तो नागपुरी भाषा बोला जाता है तो क्या होता है कि उससे रिलेटेड साहित्य के जो प्रश्न हैं हम लोग उसको जो है वो आज देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है नागपुरी साहित्य से, ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं उनका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, दूसरा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नागपुरी को किस भाषा की उपबोली बताया है। तो इन्होंने जो है वो भोजपुरी की उपबोली बताया है। निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है। तो नागपुरी का प्रथम कवि जो है वो रघुनाथ नृपति को माना जाता है। रघुनाथ नृपति है ना। महंत घासी किस भाषा के लेखक थे। ठीक है, तो महंत घासी जो है वो नागपुरी भाषा के लेखक थे। तो नागपुरी भाषा के लेखक जो है वो महंत घासी थे। नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा। ठीक है, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा के लेखक कौन थे। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा E.H. विटली। E.H. विटली जो है वो उसके लेखक थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बेनीराम महथा की रचना है। तो बेनीराम महथा की रचना जो है वो नागवंशावली है। नागवंशावली जो है वो बेनीराम महथा का लिखा हुआ है। नागपुरी फाग शतक, नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन है। तो इसके जो रचनाकार हैं नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना और झूमर, इन सब का जो रचनाकार हैं वो है घासीराम साहब। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा घासीराम। अगला है मतलब 8वां नंबर क्वेश्चन, कोराम्बे उपाख्यान के रचनाकार कौन है। तो कोराम्बे उपाख्यान के रचनाकार जो है वो दृगपालराम देवधरिया हैं। दृगपालराम देवधरिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धनीराम बख्शी की रचना है। तो धनीराम बख्शी की रचना है फोगली बुढ़िया कर कहानी। ठीक है, तो फोगली बुढ़िया कर कहानी। अगला है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कौन है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है कॉनरोड बुकआउट। कॉनरोड बुकआउट जो है वो इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बीपी केसरी का लघु नाटक है। तो बीपी केसरी का लघु नाटक जो है वो ठाकुर विश्वनाथ शाही का है। ठाकुर विश्वनाथ शाही है ना। अगला प्रश्न है मरंग गोम के जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो मरंग गोम के जो है वो मरंग गोम के जयपाल सिंह, ये एक पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो है वो गिरिधारी राम गोंझू हैं। गिरिधारी राम गोंझू। निम्न में से कौन सी नईमुद्दीन मिर्दाहा की रचना है। तो नईमुद्दीन मिर्दाहा की रचना जो है वो है मेंजूर पॉइक है ना। तो मेंजूर पॉइक जो है वो नईमुद्दीन मिर्दाहा की रचना है। खंखड़ी रुगड़ा, खंखड़ी रुगड़ा के रचनाकार कौन है। तो खंखड़ी रुगड़ा के रचनाकार जो है वो काली कुमार सुमन है। काली कुमार सुमन जो है वो खंखड़ी रुगड़ा के रचनाकार हैं। नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन है। तो नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कंचन हैं। तो इस प्रकार जो है वो हम लोग नागपुरी साहित्य देख लिए और उनके साहित्यकार को देख लिए। अब जो है वो हम लोग खोरठा साहित्य को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो खोरठा साहित्य देखते हैं। खोरठा साहित्य जो है उससे पहला प्रश्न है खोरठा भाषा के संबंध में किसने लिखा है कि यह भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्ठी से संबंधित है। तो जो खोरठा साहित्य है इसका जो भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्ठी है उससे संबंधित है और ऐसा बताने वाले जो हैं वो A.K. झा साहब हैं।
भुवनेश्वर दत्त शर्मा किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है वो खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। खोरठा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक जो है वो श्रीनिवास पानूरी हैं। मेघदूत के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास पानूरी। प्रथम खोरठा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन किसने किया था? तो प्रथम खोरठा पत्रिका जो है वो मातृभाषा है और इसका प्रकाशन जो है वो श्रीनिवास पानूरी साहब ने ही किया था। निम्न में से कौन सा गजाधर महतो की कहानी का संग्रह है? तो पुटुस फूल जो है वो गजाधर महतो की कहानी का संग्रह है। पथिया डांगल महुआ मछुआ के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा संतोष कुमार महतो, डी नंबर। निम्न में से कौन सी पुस्तक धनपत महतो द्वारा लिखित है? तो धनपत महतो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है बिरसा भगवान। ठीक है। लुआठी नामक खोरठा भाषा की पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था? तो लुआठी नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो गिरधारी गोस्वामी करवाया था। अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में किस द्विमासिक पत्रिका का आरंभ हुआ? तो अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में जो है वो सहिया द्विमासिक पत्रिका का आरंभ हुआ। द्विमासिक मतलब 2 महीने में जो पत्रिका आती है। ठीक है। जिंदगी टोह, ठीक है, तो जिंदगी टोह नामक उपन्यास की रचना किसने की है? तो जिंदगी टोह उपन्यास जो है वो चित्तरंजन महतो ने की है। मेका मेकी ने मेटमाट, मेका मेकी ने मेटमाट पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेका मेकी ने मेटमाट के पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है ए.के. झा। तो हम लोग जो है वो खोरठा साहित्य को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो है वो जाएंगे पंचपरगनिया साहित्य में। तो पंचपरगनिया साहित्य का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? तो शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि जो है वो विनंद को माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक जरा सा, हाँ, विनंद हो जाएगा। ठीक है। छोटा नागपुर ताल मंजरी की रचना किसने की है? तो छोटा नागपुर ताल मंजरी की रचना जो है वो उपेंद्र नाथ सिंह ने की है। गौरांगिया या गौरांग सिंह का किस भाषा के कवि थे? तो ये जो है वो पंचपरगनिया भाषा के कवि थे। निम्न में से किनका गीत जो है वो पंचपरगना क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है? तो दीना जो है, दीना का गीत जो है वो पंचपरगना क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। अब हम लोग जो है वो कुरमाली साहित्य को डिस्कस करेंगे। तो कुरमाली साहित्य का पहला प्रश्न है, कुरमाली भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है? तो इसे जो है वो मगधी भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है। उधवा गीत किस भाषा का प्रमुख गीत है? तो उधवा गीत जो है वो कुरमाली भाषा का प्रमुख गीत है। माछानी नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? तो माछानी नृत्य जो है वो पंचपरगना क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। करमालिक घंघर पुस्तक के लेखक कौन है? तो करमालिक घंघर जो है वो एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके लेखक हैं चंडीदास। तो चंडीदास इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे कुरमाली का सुर कहा जाता है? तो कुरमाली का सुर जो है वो विनंद सिंह गौरांगिया को कहा जाता है। विनंद सिंह गौरांगिया को कुरमाली का सुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विनंद सिंह गौरांगिया की गीत की पुस्तक है? तो विनंद सिंह गौरांगिया की गीत की पुस्तक का नाम है आदि झूमर संगीत। आदि झूमर संगीत। चैतन्य कर्मकार किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? तो चैतन्य कर्मकार जो है वो कुरमाली भाषा के प्रमुख कवि हैं। निधरे आँखी जल आँखी पाते किसकी रचना है? तो ये जो है वो देवकी नंदन प्रसाद का है। निधरे आँखी जल आँखी पाते जो है वो देवकी नंदन प्रसाद की रचना है। निम्न में से कौन सी राजेंद्र प्रसाद महतो की रचना है? तो राजेंद्र प्रसाद महतो की रचना जो है वो है कपिला मंगल। कपिला मंगल जो है वो राजेंद्र प्रसाद महतो की रचना है। पथे चलक लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह जो है वो पथे चलक लेहा नमस्कार इस पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में से कौन सी सृष्टिधर सिंह की रचना है? तो सृष्टिधर सिंह की रचना जो है वो मानभूमिक, ठीक है ना। तो मानभूमिक जो है वो मतलब हो गया मानभूम सूत्र का जो लेकर के हैं। तो अब जो है हम लोग संथाली साहित्य की ओर आते हैं और संथाली साहित्य का पहला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से किस भाषा के लोकगीतों में सी द्वार और बही द्वार नामक 2 घाटियों की चर्चा आती है? तो वो संथाली साहित्य में जो है और उनके लोकगीतों में तो 2 चीज़ों की चर्चा आती है, सी द्वार और बही द्वार। ठीक है। अगला प्रश्न है,
एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के जो लेखक हैं उनका नाम है जे फिलिप्स। ठीक है, तो जे फिलिप्स हैं जो पुस्तक लिखे एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। किसने प्रथम संथाली शब्दकोश लिखा था? तो प्रथम संथाली शब्दकोश जो है वो ई.एल. पकसुले ने लिखा था, ई.एल. पकसुले। ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक जो है वो है एल.ओ. स्क्रैप्सरूड, है ना। तो एल.ओ. स्क्रैप्सरूड जो है वो ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक हैं। ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़ के रने मारे होपडाम कोरेयाक किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? तो ये जो है वो रोमन लिपि में लिखी गई है। तो पुस्तक का नाम है छोड़को रने मारे होपडोम कोरेयाक, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पी.ओ. बोर्डिंग की पुस्तक है? तो पी.ओ. बोर्डिंग की पुस्तक कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मटेरियल्स फॉर अ संथाली ग्रामर। ठीक है। सर्वप्रथम किसने देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना की? तो डोमन साहू समीर जो है वो सर्वप्रथम जो है वो देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना की थी। अगला है, निम्न में से कौन सी केवल सोरेन की रचना है? तो केवल सोरेन की जो रचना है वो है हिंदी संथाली कोश। ओनोन डहे बाहर डालवाक किस कविता का संग्रह है ना। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा पाल जुझार सोरेन। निम्न में से किसके द्वारा संथाली लोकगीतों के 2 संग्रह प्रकाशित किए गए हैं? तो इसका जो है वो हो जाएगा डब्ल्यू.जी. आर्चर। डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा संथाली लोकगीतों के 2 संग्रह प्रकाशित किए गए हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक देवनागरी लिपि में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा रचित 41 कविताओं का संग्रह है? तो ये जो होगा वो संग्रह फुटकर जो पुस्तक है वो देवनागरी लिपि में शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 41 कविताओं का संग्रह है। दिसोम बाबा मतलब जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, तो दिसोम बाबा राष्ट्रपति पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है डोमन साहू समीर। अगला प्रश्न है, संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को किसने लिखा है? तो होड़ कहानी को जो है वो पी.ओ. बोर्डिंग साहब ने लिखा है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पी.ओ. बोर्डिंग। अगला है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास जो है वो हाडमुवाक आतो को माना जाता है। मुहिला चेचेत दाई उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ननकू सोरेन जो है वो मुहिला चेचेत दाई उपन्यास के लेखक हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में कथा संग्रह कुकमू की रचना की थी? तो कथा संग्रह कुकमू की जो रचना है वो बाल किशोर बासु ने किए थे। संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विधु चांदन के लेखक कौन है? तो विधु चांदन के जो लेखक हैं उनका नाम है रघुनाथ मुर्मू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपनारायण श्याम का प्रमुख नाटक है? तो रूपनारायण श्याम का जो प्रमुख नाटक है उसका नाम है आले आतो, है ना। तो बी नंबर हो जाएगा आले आतो। निम्न में से कौन सी कैथोलिक मिशन की संथाली मासिक पत्रिका है? तो संथाली मासिक पत्रिका जो है वो है मारसा तलाबोन, है ना। तो मारसा तलाबोन जो है वो कैथोलिक मिशन की संथाली मासिक पत्रिका है। देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद के प्रथम संपादक कौन थे? तो होड़ संवाद के प्रथम संपादक जो है वो डोमन साहू समीर थे। अब हम लोग जो है वो उराव साहित्य को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कुड़ुख भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो उराव भाषा से संबंधित जो है वो कुड़ुख भाषा है, ठीक है ना। उराव जनजाति से संबंधित जो है वो कुड़ुख भाषा है। उराव समुदाय में संस्कार गीतों में विवाह गीत को क्या कहा जाता है? तो विवाह गीत को जो है वो वहाँ पे बायजा डंडी बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? बायजा डंडी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन उराव भाषा के रचनाकार नहीं है? तो उराव भाषा के जो रचनाकार नहीं है वो है केवल सोरेन, ठीक है।
बिहारी लकड़ा, उरांव भाषा के रचनाकार आह्लाद तिर्की और उपर्युक्त सभी। तो इसमें से सिर्फ आंसर हो जाएगा केवल सोरेन जो है वो उरांव भाषा के रचनाकार नहीं है। ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज, तो ब्रीफ ग्रामर ऑफ वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज पुस्तक के रचना किसने की है? तो इसकी रचना जो है वो एच वेफ ने की है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एच वेच, है ना। निम्न में से किसने लीला खोरा खेलेल, ठीक है ना, सॉरी, लील खोरा खेखेल नामक पुस्तक की रचना की है? तो लील खोरा खेखेल पुस्तक की रचना जो है वो किसने की है? तो रेवहोन, धर्मदास लकड़ा और WG आर्चर, इन तीनों ने किए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कुडुक सरहा नामक कुडुक व्याकरण के लेखक कौन है? तो कुडुक सरहा नामक कुडुक व्याकरण के जो लेखक हैं उनका नाम है आह्लाद तिर्की। आह्लाद तिर्की इसका उत्तर हो जाएगा। जरा सा, हाँ, ये आह्लाद तिर्की हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिखाइल तिगा की व्याकरण की पुस्तक है? तो मिखाइल तिगा की जो व्याकरण की पुस्तक है उसका नाम है कथा आरा कथ विलियन यूदू, है ना। तो ये पुस्तक हो जाएगा। कुडुक भाषा के गीतों का संग्रह कुडुक दंडी के रचनाकार कौन है? तो कुडुक दंडी के जो रचनाकार हैं वो है बिहारी लकड़ा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहारी लकड़ा। अगला प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कुडुक भाषा के प्रसिद्ध कवि बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको जो है वो 2005 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। कविता संग्रह पुस्तक मूता पूप झूपा के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं दौले कुजूर। दौले कुजूर उत्तर हो जाएगा। किसने गीत संग्रह पुस्तक चाजिका कुडुक दंडी के प्रकाशन देवनागरी लिपि में करवाया था? तो देवनागरी लिपि में करवाने वाले तेजू भगत, थोथे उराव, जमुना भगत, ये चारों ऑप्शन मतलब तीनों आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी इंद्रजीत उरांव की रचना है? तो इंद्रजीत उरांव की रचना जो है वो खल्ली अयंग है ना। मौसमी राग के लेखक कौन है? तो मौसमी राग के जो लेखक हैं वो हैं जॉन लकड़ा। तो जॉन लकड़ा जो है वो मौसमी राग के लेखक हैं। बिजबिनको नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बिजबिनको नामक मासिक पत्रिका के जो संपादक हैं वो इग्नेस बेक थे। बिजबिनको, हाँ। निम्न में से किस मासिक पत्रिका का संपादन आह्लाद तिर्की ने किया था? तो आह्लाद तिर्की जो है वो बोलता मासिक पत्रिका का संपादन किया था। कुडुख परकला के लेखक कौन है? तो कुडुख परकला के लेखक जो हैं वो PC बेक हैं। अब हम लोग जो है वो मुंडारी साहित्य में आते हैं। तो अब देखते हैं मुंडारी साहित्य के कुछ प्रश्न। तो मुंडारी साहित्य के पहला प्रश्न है, मुंडारी प्राइमर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक हैं वो है JC विटली। निम्न में से किसने प्रथम मुंडारी व्याकरण की रचना की? तो प्रथम व्याकरण मुंडारी की रचना जो है वो ये नोट्रोट ने की थी। निम्न में से कौन सी MC रॉय की रचना है? तो जो MC रॉय की रचना है वो हम लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या आंसर हो जाएगा MC रॉय वाला? तो इसका हो जाएगा मुंडाज एंड देयर कंट्री। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मुंडाज एंड देयर कंट्री। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के जो लेखक हैं वो हैं जे हॉफमैन, ठीक है। निम्न में से कौन सी PK मित्रा की पुस्तक है? तो PK मित्रा की पुस्तक जो है वो है मुंडरी फोकटेल, है ना। तो फोकटेल का मतलब होता है कि लोक साहित्य, है ना, या लोक कथा जो लोगों के द्वारा बोला जाता है। बिरसा भगवान नाटक के रचनाकार कौन है? तो बिरसा भगवान के नाटक के जो रचनाकार हैं वो है सुखदेव बर्दियार। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुखदेव बर्दियार। मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश के लेखक कौन है? तो मनिंद्र भूषण भादुड़ी जो हैं, मनिंद्र भूषण भादुड़ी ये मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, अ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ मुंडारी किसकी रचना है? तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ मुंडारी जो है वो कुक वाल्टर का रचना है ना। तो ये हो जाएगा कुक वाल्टर। निम्न में से कौन सी जगदीश त्रिगुणायत की रचना है? तो जगदीश त्रिगुणायत की रचना सोसो बोंगा है, सोसो बोंगा। रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदयाल मुंडा को 2000 ईस्वी में मिला था। निम्न में से कौन सी बलदेव मुंडा की रचना है? तो चंगा दुरंड जो है वो बलदेव मुंडा की रचना है। मुंडारी भाषा का दूसरा व्याकरण रूडिमेंट्स ऑफ द मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है?
तो रूडिमेंट्स ऑफ द ऑफ अ मुंडारी ग्रामर के जो लेखक हैं उनका नाम है जेडी स्मिथ। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है मुंडारी पत्रिका आदिवासी सकम का संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन जो है वो जयपाल सिंह ने किया था। अब हम लोग जो है वो हो साहित्य से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है कि इसको जो है वो बाकी जो है वो अगले क्लासेस में कर दिया जाए तो भी ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, तो आज जो है आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है। आप सभी का ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान मानवता विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।